चलिए जी, यहाँ पे भात भी बन गया है और अब सब्ज़ी भी रख दी है मैंने। यहाँ पे टाइम जो हो गया है 1:44 का टाइम हो गया है और बाहर से आवाज़ें आ रही, तो देखते हैं क्या। मुझे कि मतलब मेरे कपड़े रख देना, मैं चली गई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोला कि मैं चली गई हूँ तो मेरे कपड़े अंदर रख देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसी के बाद गई, मेरे को ध्यान भी नहीं था। तो अभी दिन के हो रहे हैं अभी 12:41 और मम्मी कर रही है। मुझे बोल रखा बोल मम्मी हमारे लिए फ्रूट पैक कर दे बोले। तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा चलिए जी दोस्तों, फाइनली मैंने हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में, अपने चैनल अंश पहाड़ी ब्लॉग में। तो नए दिन की शुरुआत जो हो रही है दोपहर के 1:10 से हो रही है और अब जाके हम लोग खाना बनाने की तैयारी करने वाले हैं। तो सुबह से एक के बाद एक काम लगे रहे, क्योंकि आज आरुष का पेपर नहीं था, आज उसकी थी छुट्टी। तो फिर उसको भी नहलाया, फिर सारे काम होते हैं, फिर चटाई हो गई धोने के लिए। मेरे डिब्बे थे पानी के बहुत दिनों से, वो बिल्कुल हरे हरे हो गए थे। तो फिर उनको मैंने धोया, मतलब उनका पानी गिरा के फिर उनको उनके अंदर जूना वगैरह डाल के, स्टील का जूना डाल के उनको फिर हिला उला के उनके अंदर जितने भी ग्रीन सेवाएँ लग गई थी, सेवाल लग गई थी, तो वो हटाई। और फिर उसके बाद बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं सिलाई करूँगी। तो जो मैंने उसके बाद क्या किया कि ये मेरा सूट पड़ा हुआ था तो मैंने वो काट लिया है, ठीक है। तो इसको तो काट लिया है, लेकिन हो गया दिमाग ख़राब, सुबह सुबह हो गया है। नीमा दीदी से बहस हो गई है, ठीक है। पर मतलब उन्होंने मुझे बोला था कल कि मेरे कपड़े रख देना। पहले तो मैं उनको बोल के गई थी सुबह कि मेरे कपड़े रख देना, मैं पहले दीदी को आवाज़ दे के गई सामने, तो उन्होंने सुना नहीं। तो फिर मैंने नीचे दीदी को बोला कि मतलब मेरे कपड़े रख देना अगर बारिश आएगी तो। पहले मैं बोल के गई थी उनको कि आप मेरे कपड़े रख देना, बारिश आएगी तो बारिश तो आई नहीं, थोड़े थोड़े छींटे ज़्यादा पड़ रहे थे। मतलब जब मैं NSUT पे गई थी तो फिर उस टाइम तो उन्होंने रखे नहीं, मतलब है ना। तब मैं 12 बजे वहाँ से लौट के आई, तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके गेट पर बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ द्वारका मोड़ की तरफ। तो पहले तो उन्होंने सुबह बोला कि मतलब मैं उधर भी जा सकती हूँ, तो उस टाइम तो नहीं गए थे। फिर मैं जब आई स्कूल से 12 बजे तो उन्होंने बोला कि मैं गई तो नहीं, पर अगर मैं जाऊँगी तो मैं आधे कपड़े तो ले आई हूँ और बाकी आधे कपड़े तुम रख देना मेरे, अगर बारिश वगैरह आएगी तो, ठीक है। तो बोला कि मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने खाना वगैरह खाया, तो ऐसे मैं उसके बाद वीडियो एडिट करने लग गई। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन। फिर उसके बाद 2:15 का टाइम हो रखा था, तो मैंने देखा तो उनका मैसेज आया था मुझे कि मतलब मेरे कपड़े रख देना, मैं चली गई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोला कि मैं चली गई हूँ तो मेरे कपड़े अंदर रख देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसी के बाद गई, मेरे को ध्यान भी नहीं था, मैंने अपने कपड़े भी बाद में ही रखने थे, मतलब क्योंकि बारिश तो आ नहीं रही थी। तो फिर मैं गई तो मैंने सोचा 3:15 बजे के सूख गए होंगे दोनों के कपड़े, तो मैं ले आती हूँ। तो मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखे कि वो पहले उनके कपड़े देखे, तो उनके सारे कपड़े मतलब स्वेटर ज़्यादा वैसी हो रखी थी और बाकी हल्के फुल्के हो रखे थे, है ना। तो फिर मैंने देखा तो उस तरफ से धूप भी आने लग गई थी, मतलब पूरी नहीं आई थी लेकिन सूर्य भगवान दिख रहे थे। तो मैंने कहा चलो बारिश तो नहीं आ रही है, हवा भी चल ही रही थी और फिर हो सकता है धूप ये आ ही जाए, वैसे तो पता नहीं रहता, जब हवा चलती है तो बादल कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। तो फिर मैं उस टाइम अपने लिया, क्योंकि मेरे उनसे पहले भी धुले हुए थे और फिर सारे सूखे हुए थे, बस एक था और उसका जिसका कि इलास्टिक रह गया था ऊपर ऊपर, तो मैं उसको साथ ही ले आई। और वहाँ पे चाची लोगों के कपड़े भी थे, तो मैंने कहा भी इनके भी सूखे रहे, जबकि वो चाची के तो मेरे से पहले से सूख रहे थे वहाँ पे, तो उनके तो सूख ही गए थे, बस ले जाने वाले नहीं लाए। चाचा जी थे घर में, चाचा थे घर में, तो फिर चाचा ने नहीं रखे। तो चाची तो गई थी कहीं घूमने के लिए, है ना, मतलब कहीं गई थी काम से। फिर मैंने कहा इनके भी हैं तो इनके सूख लेंगे। तब इसके बाद 4 बज गए, तो 4 बजे आया आरुष, फिर हम दोनों लेट गए। तो लेटने के बाद जैसे ही 5 का टाइम हो रखा था, मेरी नींद खुली, क्योंकि मेरे को ध्यान तो था कि उनके कपड़े हैं, लेकिन मेरे को वो जब होता है खाना खा के हम तुरंत सोते हैं ना, मतलब सो ही जाते हैं, तो उसके बाद नींद आती है। आजकल दिन में तो बहुत ही नींद आती है, तो मैं उठ रही बार बार और फिर मेरी आँखें गर 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 नीचे बंद हो जा रही थी। तो फिर मैं ना फ़ोन देखने लग गई, दरवाजे तो मेरे बंद थे लेकिन मैं फ़ोन देखने लग गई। तो फिर उसके बाद मैंने कहा फ़ोन देखूँगी तो थोड़ी नींद खुल जाएगी, क्योंकि देखो आजकल यही तो है कि फ़ोन देखते तो नींद नहीं आती है और फ़ोन देखने के लिए फिर नींद खुल भी जाती है। तो मैं फ़ोन देखने लग गई, तो इतने में दीदी ऊपर गई और कपड़े ले आई। तो मतलब मैंने सुना और मैंने समझा, मैंने कहा दीदी आ गई कोई बात नहीं। और मैं आज सुबह गई ऊपर, तो मैं कपड़े डाल रही थी, एक तो मैं दीदी भी आ गई नीचे से। तो फिर मैंने दीदी को पूछा, मैंने ऐसे बोल रही थी मैं, क्योंकि बारिश पड़ रही थी आज ना, बूंदें खूब पड़ रही थी।
तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसी बारिश पड़ रही थी कल, मतलब। तो इतने में उन्होंने बोला कि मेरे कपड़े तो तुमने रखे नहीं, मैं तो बोल के गई थी मेरे कपड़े रख देना, अंदर रख देना। मैंने कहा तुम्हारे कपड़े सूखे नहीं थे तो मैंने इसलिए नहीं रखे। मैंने कहा बाद में रख दूँगी। बोले बाद में तो मैं ही आ गई थी, मैंने बोला था अंदर रख देना। मैं तो उनको बोल के जाती हूँ, मतलब ऐसे हो ही जाती है वो कई बार ना। तो बोले मैं तो किरण की मम्मी को बोल के जाती हूँ। पहले तो मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि मतलब बोला था तुम रख देते यार। मैंने कहा तुम्हारे ज़्यादा गीले हो रखे थे। फिर मैं उठ तो गई थी, बोले तुम कहाँ उठ गए थे, तुम तो सो रखे थे। मैंने कहा मैं सो नहीं रखी थी, पर मैं उठी हुई थी अंदर, पर मैं जाने वाली थी थोड़ी देर में। तो फिर इतने में आप आ गए। तो बोले कि मैं वहाँ आराम से बैठी हुई थी कि चलो मैंने उसको बोल रखा है कि मेरे कपड़े रख देना। और फिर यहाँ देखा तो मेरे कपड़े अब मतलब मेरे कपड़े पड़े हैं। तो फिर वो बोलने ही नहीं दे रहे थे, मतलब मैं बोल रही थी ना। मैंने कहा दीदी आपके कपड़े गीले थे, मतलब हल्के थे। बोले वो तो सूख रखे थे। तो मैंने कहा यार 2 घंटे में तो सूख ही जाएंगे, मैं तो 3:15 में लाई और तुम 5 बजे उनको लेने गए, तो इसीलिए तो छोड़े थे कि वो सूख जाएंगे, है ना। तो फिर बोले कि तुम यहाँ रख देते, तुमने तुमने तो रखे नहीं। मैं तो सबके कपड़े रखती हूँ, मैं तो जिसके भी देखती हूँ मतलब मैं सबके रख देती हूँ। और मैं तो उनको बोल के जाती, पर है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे मैं तो किरण की मम्मी को बोल के जाती हूँ। तो मेरे को आया गुस्सा, वो सुन ही नहीं रहे थे मेरी। मैं कितना एक्सप्लेन कर रही थी उनको, वो सुन ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा यार मतलब कपड़े भी डाल रहे तो बात, मैंने तो डाल दिए थे, वो डाल रहे थे। तो फिर मैंने कहा उन्हीं को बोल लेना यार आज से तुम। मैंने कहा मत ही बोलना, है ना। मैंने कहा मैं जब तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं जाने ही वाली थी, बल तुम सो रखे थे, तुम कहाँ से जाते। मैंने कहा मैं नहीं सो रखी थी, बल तुम सो रखे थे। मैंने कहा तुम ऐसे बोलते हो यार लोग। मैंने कहा कि सोई रहती। मैंने कहा मैं सोई रहती तो मेरा घर का काम कौन करता है। और मैंने कहा मैं मेरे बच्चे लेने कौन जाता है। बोला कि हम तो नहीं बोलते, बल तुमको कि कौन सोई रहती है, ये वो किसने बोल दिया तुमको। मैंने कहा तो तुम ही तो बोलते, मेरे मुंह पर बोल देते कि तुम कितना सोते हो। तो मैंने कहा मैं सुबह कल इसका पेपर था तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने कहा बोलते ही और बोले कि तुमने सोना तो है ही, हम क्यों बोलेंगे तुम्हें, तुम्हारा अपना टाइम है, तुम अपने बच्चे उसको लेने जाते हो, थके रहते हो, तो सोना तो तुमने है ही। तो मैंने कहा यार मैं क्या ही बोल, है ना। बोले मैंने उस दिन भी तुम्हारे कपड़े रखे, उस दिन भी तुम्हारे कपड़े रखे। देखो होता ही है, जब हम लोग सामने रहते हैं तो एक दूसरे को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक कपड़े की ज़रूरत नहीं है हमारी। कभी कोई चीज़ खत्म हो ये नहीं कि ज़्यादातर कि प्याज खत्म होगा, टमाटर खत्म, वो तो डेली ही चले जाएँ, कई बार हम एडजस्ट कर देते हैं। पर फिर भी कई चीज़ें होती है बाहर की, मतलब तो एक दूसरे को हम लोग बोल लेते हैं किसी से कुछ चाहिए, है ना। कई बार हम कपड़े भी शेयर ही कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर वो हो ही रखा था, उनका कल दिमाग ख़राब हो गया। उनको मेरी सास की तरह जिद लग गई। कल मेरे सास बोलते ये काम मेरा हमारा हम ही करते थे पहले, हम ही कर देंगे। तो उनको भी ये था मेरे ही कपड़े रह गए, क्योंकि शाम को चाची लोगों के कपड़े भी आ गए छत से, और फिर उनके रह गए वहाँ पे ना। तो फिर आप तो बड़े दिन हो गए, इस तो ठंडी में होता है कि पाला पड़ रहा हो या बारिश आ रही हो, है ना। तो कह रहे बस सूख गए थे। बोला सूखने के लिए तो छोड़ रखे थे मैंने वो, है ना, कि ताकि वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर क्योंकि बाद में भी मैंने उनको सुखाने के बाद वहीं पे ही रखना था, है ना। तो मैं यही कह रही हूँ, उनको मेरी सास की तरह ऐसी जिद लगी, पर मेरे ही कपड़े रह गए। वो कहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, हम करते हैं, हम ही क्याड़ा डालते हैं, सबसे पहले हम ही लवाई करते हैं, हम ही बुताई करते हैं। मतलब रुपाई के टाइम पे बोलते थे कि हम ही सबसे पहले बिजौड़ उपाड़ते हैं, हम ही बैठते हैं सियारों में सबसे पहले। तो वही वाला सीन हो गया है। तो सुबह सुबह उनके साथ झगड़ा हो गया, बहस हो गई है, ठीक है। तो क्या ही बोले, है ना। तो मैं वही यही बोल रही हूँ उनको कि मतलब अगर उनका दिल दुखा है, सच में उनको बुरा लगा है, तो बुरा तो चलो मेरे को लगा, वो सुन ही नहीं रही थी सुबह। मैं इतना बोल रही थी ना, मैं सुने थे पहले, तो मैं उनको बोल ही रही थी। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर उनको बुरा लगा हुआ ना तो उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि सॉरी, है ना। और बाकी तो हम लोग एक दूसरे को तो बोलते हैं यार। मैं तो खुद ही सुबह उनको बोल के गई थी कि मेरे कपड़े भी देखना। तो चलो अगर उनका दिल दुखा हो, उनको बुरा लगा हो, तो उनको फिर से सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के तुम्हारे कपड़े नहीं लाई, दीदी को मैं ये बोलूँ जानबूझ के उनके कपड़े नहीं लाई। मैंने वो सूखने के लिए ही रखे थे, पर इतने में वो भी आ गए, फिर मैंने सुन लिया था। क्योंकि देखो ये रहा, यहीं से दिख जाता है कि ऊपर आदमी जीने में चढ़ रहा है ना। तो इसीलिए, और दरवाजे तो मेरे बंद रहते क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल सा है, अभी हवा चल रही है, तो मेरे दरवाजे बंद ही थे। और उजाला मेरे इस वाली खिड़की से आ ही जाता है ना, तो इसलिए मैंने उजाला नहीं कर रखा था। उनका है कि वो दिन में मतलब वो शाम से ही जल्दी से ही बाथरूम की सब जगह की लाइटें खोल देती है।
मतलब उनके बाथरूम की भी खुली रहती है, किचन बाहर की अंदर की सब की, तो कमरे उमरे की तो हमारी खुली रहती है, लेकिन हम औरों को बंद कर देते हैं ना। तो उनको लगा कि ये सो ही रखी है, तो मतलब मेरी नींद मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, फिर इसके बाद मेरी नींद खुल जाएगी तो उनके कपड़े लाऊंगी। इतने में वही आ गए। उनको बुरा लगा होगा तो उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और होता ही ऐसे, और आ गया होगा उनको गुस्सा, तो क्या ही बोला, मुझे क्या पता उनको किस बात पे गुस्सा है। मैं तो कल सुबह वाली बात पे बोल रही थी कि ऐसी बारिश पड़ रही थी, उनको लगा कि वो शाम को जब वहाँ गए थे मोड़ पे, तो वहाँ बारिश हुई होगी, थोड़ी थोड़ी छींटे उटे पड़े होंगे, तो उनको लग रहा था ये उसी बारिश की बात कर रही है। बोले यहाँ नहीं आई होगी, लेकिन वहाँ तो बारिश आई, तुम अंदर रख देते। मैंने कहा यार बारिश के लिए तो रखने थे अंदर, बाकी जब सूख रहे थे तो क्यों रखने थे अंदर, है ना। तो सॉरी बोलते हैं एक बार फिर से दीदी को, है ना। गुस्सा आ गया, और फिर मेरे को भी, उनको तो पता नहीं मुझे आ रहा था फिर गुस्सा, वो सुन नहीं रहे थे, तो एक बार फिर से सॉरी बोलते हैं दीदी को। और अब बनाते हैं खाना। अंश का आने का टाइम भी हो गया है, और 1:30 पौने 2 बजे आ ही जाएगा, तो 1:15 से ऊपर का टाइम हो ही गया है अब। तो चलते हैं फिर खाना बनाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे भात भी बन गया है, और अब सब्जी भी रख दी है मैंने यहाँ पे। टाइम जो हो गया है 1:44 का टाइम हो गया है, और बाहर से आवाज़ें आ रही, तो देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी हमारे ट्यूशन में मोस्ट वेलकम, आई लव यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ हुआ होगा तो हमारे खाने की तैयारी हो चुकी है, और अंश भी आ चुका है अभी स्कूल से। यहाँ पर चटनी, खीरे और मूली की दबड़ी, आलड़ हो गई है ट्यूशन जाने की तैयारी। बाय बाय करो भाई। हाय आरुष, बाय। रिमोट कहाँ गया? ये चटनी कौन रखेगा भाई? ओए बाबा आदम, ए अंशु, चटनी रख। आरुष को बोल दो। देख भाई, भाई उसको भर भर के वो देना डिसलाइक। ये इतना नहीं रखता, कंघी नहीं लगाई तुमने सरों में? छोड़ो ना। हाँ छोड़ो ना, तू तो और है। चलिए जी दोस्तों, ये लोग तो चले गए हैं ट्यूशन, और मैं थोड़ी देर करती हूँ आराम। तो सिलाई मैं अभी नहीं कर रही हूँ, देखती हूँ अब शाम को सिलूँगी या फिर कल सिलूँगी। काट मैंने दिया है, तो दिल लगाना ज़रूरी है। सिलाई तो कल 1 मार्च से भी कर सकते हैं, वैसे तो कर लूँगी, पर क्योंकि मैंने सुबह एक के बाद एक काम लगी हुई थे, तो थोड़ी थकावट हो गई है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम बचता है, थोड़ा आराम करूँगी, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो सिलाई कर दूँगी। और फिर मैं भूल गई, अंश को कपड़ा देना भी भूल गई, और उससे धागा मंगाना भी भूल गई। मेरे धागा नहीं है मेरे पास, टाइट रोल तो मेरे पास पड़ी हुई है, तो धागा ज़रूरी है। ये दोस्तों 5:20 का टाइम हो गया है, और उठ गई हूँ मैं भी। मुझे बोल रखा बोल मम्मी हमारे लिए फ्रूट पैक कर दे बोले, तो मैंने कहा चलो, मैंने उसे धागा लेने के लिए भेज रखा है। नहीं दिमाग छीन लोड कर, ऐसे ऐसे दिमाग है बच्चों के, ही भगवान ही देखो। कर दिए हैं मैंने उनके लिए पैक, और मैं ही जो खा लेती हूँ, मैंने सुबह से खाई भी नहीं। फिर मैं कपड़े लेने जा रही हूँ छत में, तो उस टाइम नहीं गई मैं, अब जा रही हूँ। ये वाले ना दोस्तों, ये छोटे वाले पता नहीं इन्हीं के साथ का ये कहाँ का इतना खट्टा हो रहा है। मैं तो नहीं खा रहा, मैं इनके लिए उधेड़ रखे ऐसे हैं कि गोले हो, पता नहीं पर खट्टे हो रहे तो, और ये तो ठीक है मीठे। तो दोस्तों 12-1 बजे के बाद से खूब तेज़ धूप लगी हुई है, और अब आ गई हूँ मैं ये कपड़े लेने के लिए। उधर चटाई भी फैला रखी है मैंने,
टाइम रहा होगा कल, क्योंकि उजाला तो था ही उस टाइम। तो आज तो धूप है, पर कल उतनी धूप नहीं थी। चाची को भी आवाज़ देनी पड़ेगी, अपने कपड़े ले जाओ वरना अकेले रह गए तुम्हारे कपड़े। बोले मेरे ही रह गए थे वहाँ। चलिए जी, निकाल दी है मैंने मशीन, और थोड़ी देर देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है 5:53 का, तो मैं थोड़ी देर सिल लेती हूँ। सलवार से ही स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, देखना, बच्चों के हाल दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है तकिया के कवर। ठीक है, ये है तकिया का कवर। ये देखना, परसों जब हम लोग कीर्तन कर रहे थे ना, तो ये उसके बाद कूद रहे थे। यहाँ देखना, इन नाश कर दी चीज़ वहाँ आज। हाँ, ये बता किस काम का है ये। तो चलिए जी दोस्तों, फाइनली मैंने अभी पजामा रेडी कर दिया है, और टाइम हो गया 8:45 का। तो ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा बीच में कई चीज़ें हो जाती हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि आजकल चले हैं चौड़े पोंछे। ये तो इतने चौड़े पोंछे चले रहे, मोहरी जो बोलते हैं जिनको, तो इतनी चौड़ी मोहरी में टाइम लग ही जाता है, वो भी हाथ की मशीन पे, है ना। तो अब इन्होंने छिल दिया है सब्जी वगैरह, तो मैं अब खाना बना लेती हूँ। और ये आ गए थे साथी के साथ। तो इतनी चौड़ी मोहरी रहती है, देखो डिज़ाइन बनाने में बड़ी आफत आती है। पहले तो ये ऐसी रहती थी, इतनी सकरे रहती थी, तो 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाते थे। तो चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे रख दी है मैंने सब्जी, और ये है फली, ये चौड़ी वाली सेम फली। तो अब हो चुकी है हमारी खाने की तैयारी। यहाँ पर आज मम्मी ने बीन्स और आलू बना रखा है।